देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अगबी हिस्सा जो है वो गिर गया था, तो वहाँ पर जो है वो अब जो दिगर इदारे यहाँ पे काम कर रहे थे, फ़िलहाल उन्हें काम करने से रोक दिया गया है, क्योंकि ख़दशा ये है कि इमारत वहाँ पर जो है वो ज़्यादा मखदूश है, तो मज़ीद जो है वो कोई हिस्सा गिर सकता है। ताहम पर आग से मुतासरा इमारत के हर हिस्से के अंदर दाखिल ना हुआ जाए, और जिस जगह पे जाना बहुत ज़रूरी हो तो वहाँ पर तमाम से जो उनकी सेफ्टी मेजर्स हैं उसको लेते हुए वो पहुँचें। तो इस सारी एसओपी के तहत यहाँ पर काम तो जारी है, लेकिन आग की शिद्दत कम होने के बावजूद आग अभी भी अफजल हमारे साथ ही रहिए। ये जो ताज़ा तरीन मनाजिर हैं ARY की स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को हम दिखा सकते हैं। गुल प्लाजा की छत के मनाजिर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं धुआं निकलता नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ यहाँ पर बिखरी हैं, जनरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। और इमारत का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर आग के शोले हैं जो बुलंद होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये छत के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जनरेटर मौजूद है, इसके अलावा धुआं जितनी शिद्दत के साथ निकल रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा है और आग पर अभी भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड+3 ये इमारत है, तमाम ही मंजिल आग की लपेट में आ चुकी हैं। और जो ये गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल है, इसके बारे में आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर ज़्यादा क्रॉकरी का सामान है और प्लास्टिक का सामान बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद होते हैं, कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आग को बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं बहुत तेज़ी के साथ, और ख़ास तौर पर कुछ जो लिक्विड हैं वो इस तरह के हैं, ख़ास तौर पर प्लास्टिक का सामान जो है वो अगर आग पकड़ ले तो उस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये छत के मनाजिर हैं, जो गुल प्लाजा की छत के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर धुआं ही धुआं है, गाड़ियाँ बिखरी नज़र आ रही हैं और इसके अलावा जनरेटर भी है। लाखों करोड़ों रुपए का सामान भी मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क की जाती हैं। ये छत के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। धुआं ही धुआं है, आग पर मुकम्मल तौर पर अब तक काबू नहीं पाया जा चुका है। जितना भी आग लगी है उसे ही काबू पाने की कोशिश की जा रहे हैं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। रात को ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची के एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ ये गुल प्लाजा मार्केट है, जहां पर तकरीबन 1000 से 1200 के दरमियान दुकानें वहां पर मौजूद हैं और तमाम दुकानें, यही बताया जा रहा है, रात से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे हैं कि तकरीबन सब कुछ अंदर जल चुका है, क्योंकि जब वो बाहर खड़े होते हैं तो अंदर के मनाजिर देखना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सुबह के वक्त हमारे रिपोर्टर ने आगाह किया कि अंदर अब तमाम जो चीज़ें हैं हम देख सकते हैं। आग लगी हुई है, सिर्फ आग ही आगे और धुएँ के ही मनाजिर ये इस वक्त भी आप देख रहे हैं। रात को एम ए जिन्ना पर वाक़ गुल प्लाजा में ये तीसरे दर्जे की आग लगी और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची, लेकिन जब वो गाड़ियां वहां पर पहुंची तो उनके पास वहां पर वाटर टैंकर्स मौजूद नहीं थे, और जब वाटर टैंकर्स वहां पर आ गए तो हर 10 मिनट बाद उनके पास कभी पानी ख़त्म हो जाता था तो कभी उनके पास डीजल ख़त्म हो जाता था। रेस्क्यू हुकाम की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद थीं, लोगों को रेस्क्यू भी वहां से किया गया, लेकिन अब तक 30 से 35 अफराद के अंदर फंसे होने की भी इतलात हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पास्ता साहब ने भी बात की, उन्होंने भी रो रो के दुआइयाँ दी कि अंदर काफ़ी माली सामान भी मौजूद है। माली सामान को छोड़ो, वो तो नुकसान हो ही गया है, लेकिन अंदर लोग मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। हमने तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी भी ये कुछ बताया नहीं जा सकता कि वो कब तक का वक्त होगा जब ये आग पर काबू पा लिया जाएगा। जाहिर है कि आग पर काबू पाने के बाद भी एक कूलिंग का अमल होता है, उसमें भी वक्त लगता है। इमारत के अंदर तपिश है और अंदर फंसे होने जो अफराद हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। इस वक्त ये जो मनाजिर हैं ये आप देख सकते हैं, गुल प्लाजा के पूरी इमारत जल चुकी है, अगबी हिस्सा जो है वो मुनहदम हो गया है। रात को इतला थी कि एक पिलर मुनहदम हुआ था जिसके बाइस ये खदशात थे कि इमारत ज़मीन बोस हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे हमें मुसलसल रात से आगाह कर रहे हैं। रात 10:15 बजे का ये वक्त था। अफजल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अफजल, इस वक्त तो ये आग लगी हुई है, सब कुछ जल चुका है, हम भी ये टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। अफजल से हमारा राबता मुनक़ता हो गया। आप ये मनाजिर ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। गुल प्लाजा की ये इमारत है, बाहर रेस्क्यू की गाड़ियां खड़ी हैं,
वहां पर काफी लोग मौजूद हैं, अहले खाना बाहर खड़े हैं जिनके प्यारे अंदर इस वक्त इमारत में मौजूद हैं। वो दुआएं दे रहे हैं कि खुदारा उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन इस वक्त आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। चीफ ऑफिसर हुमायूं खान का ये कहना है कि 60% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई वक्त नहीं बता सकते कि कब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। 12 घंटे तकरीबन होने को आए हैं, आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। 1200 के करीब दुकानें हैं जो जलकर खाक सितर हो चुकी हैं। गुल प्लाजा का आखिरी हिस्सा है, ये आखिरी हिस्सा गिर चुका है, मुनहदिम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आग के शोले वहाँ से भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल कोशिशें, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, स्नार्कल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। और इत्तलात ये हैं कि मज़ीद भी फायर टेंडर्स को तलब किया गया है। इब्तदाई तौर पर जब ताजिरों का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ताजिर शिकायत करते नज़र आए कि फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुँचा, कुछ मुश्किलात आई और मुश्किलात अब भी सामने आ रही हैं, लेकिन उससे हुकूमत के जो एहलकार हैं और रेस्क्यू एहलकार हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पा लेंगे। 12 घंटे से ज़ायद 12 घंटे के करीब होने को आए हैं, आग लगी हुई है गुल प्लाजा में और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हमने गुल प्लाजा की छत के मनाजिर आपको दिखाए, गुल प्लाजा के आखिरी हिस्से के मनाजिर दिखाए, फ्रंट पर जो सूरत हाल है और अंदरूनी सूरत हाल, वहाँ पर आग भड़कती हुई नज़र आ रही है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद है, तो हमें अपडेट कर रहे हैं मुसलसल ताज़ा तरीन सूरत हाल, उनसे जान लेते हैं। अफजल, गुल प्लाजा में तो आग लगी हुई है, वहाँ से आग के शोले भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत के मनाजिर भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाए, वहाँ पर भी धुआं ही धुआं है और कुछ गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद है जो पार्क की गई है, जनरेटर है वो भी आग की लपेट में आ सकता है। आप ये बताइए, जो बराबर में रिम्पा प्लाजा है, क्या वो भी इससे मुतासिर होने का खदशा है? जी नहीं, रिम्पा प्लाजा के अब जो है मुतासिर होने का खदशा नहीं है, क्योंकि आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया है। रिम्पा प्लाजा इससे एक इमारत छोड़कर वाक़ है और चूँकि गुज़िश्ता शब से लेकर सुबह तक आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद ये आग इतराफ़ की इमारतों को भी अपनी लपेट में ले ले और ख़ास तौर पर इसके साथ ही जो एक रिम्पा प्लाजा नामी इमारत है उसको भी अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि सुबह के वक्त जो है वो आग पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया और उसके बाद आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया। तो इस वक्त रिम्पा प्लाजा या इतराफ़ की किसी इमारत को तक आग के पहुँचने का खदशा मौजूद नहीं है, लेकिन गुल प्लाजा के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पर अभी भी आग के शोले भड़क रहे हैं और इस आग की वजह से जो है वो यहाँ पर जो लोग फंसे होने का खदशा है, उनके जो प्यारे हैं उनके अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। धुआं बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर काम करने वाले फायर फाइटर्स और दिगर जो इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मुकम्मल तौर पर जो है वो जो इमारत है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगबी हिस्से पर जो है वो एक इमारत का हिस्सा ज़मी बोस हो गया था, ताहम उस सूरत हाल के अंदर भी जो है वो फायर ब्रिगेड का कहना है कि चूँकि वो मुख्तलिफ़ मकामात से दीवारें तोड़कर फायर ब्रिगेड जो है वो अपना काम करना चाह रही थी, तो अब चूँकि एक हिस्सा टूट गया है तो वहाँ से उनके लिए एक रास्ता बन गया है और उस मलबे को हटाते हुए आग पर काबू पाने की जो कोशिश है उनको मज़ीद तेज़ किया जाए।